हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि जो जो लोग मार्केट में लाखों रुपए कमा रहे हैं वो लोग क्या देखते हैं, क्या समझ के ट्रेड करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कुछ चीज़ों की। कुछ चीज़ें समझाने के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कल मार्केट में होने वाला क्या है। भारतीय बाजार की सबसे बड़ी कहानी है वो अपने भारत का पैसा जो कमज़ोर होता जा रहा है, इसी इसकी वजह से भारतीय बाजार जो है वो गिरता जा रहा है। स्टॉक मार्केट पूरा गिरता जा रहा है। आने वाले टाइम में अगर इसी तरह से इंडियन रुपीस गिरते रहें तो हमारा मार्केट और भी गिरेगा। क्यों गिरेगा भारतीय बाजार रुपए गिरने से? क्योंकि बाहर जितने विदेशी एफआईआईज हैं उन सभी ने भारतीय बाजार में पैसा इसलिए लगाया है कि हमें अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार भारतीय पैसा कमज़ोर होता जा रहा है। इसी कारण से सारे एफआईआईज अपना पैसा निकाल रहे हैं भारत से। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मार्केट रुका हुआ है, बबल टाइप का बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है। ये दूसरा चार्ट है, इसको देख के समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। देखिए, लगातार जो एफआईआईज हैं, मतलब एफआईआईज अभी जो मैंने पीछे बताया है कि विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना सारा पैसा बाजार से निकाल रहे हैं लगातार। और बाजार को कौन संभाले हुए है? डीआईआईज। डीआईआईज कौन होते हैं? जो हम लोगों का पैसा है, जो एसआईपी से जाता है, जो इधर उधर से जाता है मार्केट में, वो डीआईआईज हैं। तो मार्केट गिरने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो विदेशी लोग हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं और हम लोग रोके हुए हैं, अपने मार्केट को बचाए हुए हैं कंधा लगा के कि मार्केट कहीं जाने ना पाए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को नीचा नहीं दिखाना चाहते। ये रहा एक और चार्ट जो साफ साफ दिखाता है कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे मार्केट रुका हुआ है। सबसे पहले नीचे जो लिखा हुआ है निफ्टी रिटेल प्रो प्लस एफआईआई और एफआईआई, सबसे पहले इनको समझते हैं क्या है ये। और ऊपर चार्ट देखो, जैसे नीचे लिखा हुआ है उसी तरह से ऊपर के कलर बने हुए हैं। है क्या? एफआईआई जो है सबसे नीचे हैं, देखिए। प्रो और एफआईआई जो है सबसे नीचे हैं, सबसे कम उनका पैसा इस टाइम मार्केट में लगा हुआ है। और एफआईआई जो है वो उनका भी बहुत कम पैसा लगा हुआ है। लेकिन रिटेल जैसे हम लोग हैं उनका पैसा इतना ज़्यादा मार्केट में लगा हुआ है, इतना ज़्यादा है कि मार्केट पूरा एक बबल टाइप का क्रिएट हो चुका है। हर एक आदमी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाए हुए है इस टाइम। और सिर्फ पैसा इसलिए लगाए हुए है कि उसको ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मार्केट बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करोड़पति बना के मुझे बाहर कर देगा। प्रॉब्लम क्या है रिटेलर के पैसे में? रिटेलर जब भी कोई हल्का फुल्का न्यूज आता है या फिर कोई बड़ा न्यूज आता है तो सबसे पहले डर के अपना जितना भी स्टॉक होता है वो सब सेल कर देता है टोटली। क्यों सेल कर देता है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं से सुन के अपने लिए स्टॉक खरीद के रख लिए हैं। अब वो सोचता है कि मैंने किसी ने उसको बता दिया है, अब वो स्टॉक आसमान ही छुएगा। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। सारा पैसा अपना सोच समझ के इस टाइम मार्केट में लगाएं, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत बुरा हालत में है। वो जब आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। इसके लिए अब निफ्टी का चार्ट खोलेंगे, उसके बाद उस पर बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हो सकता है? अगर पहले वो जो आपने पीछे नहीं देखा है, अगर वीडियो को काट के देखा है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने जो आगे बताया है उसको देख के पूरा समझ लें, फिर ये वीडियो देखें। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कल क्या हो सकती है मार्केट में। कल मार्केट कहीं भी ओपन हो, लेकिन जो सबसे सेफ जोन है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए, वो ये जो नीली वाली ट्रेंड लाइन है ये है। मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगा जब तक सेफ है। और डेंजर जोन कब आ सकता है? मार्केट जब भी ये जो दो रेड रेड लाइन है, इन 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 दोनों को तोड़ता है नीचे 24,900 के आसपास अगर आके मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो एक हैवी गिरावट आ सकती है यहाँ तक। ये इसकी लाइट बदल देता हूँ। यहाँ तक आ सकती है 24,631 तक। लेकिन सेफ जोन कहाँ तक है, कहाँ पे है? बस ये जो नीली वाली ट्रेंड लाइन के है, मार्केट निफ्टी जो है इसी के ऊपर ट्रेड करता रहे पूरा दिन। अगर इसके नीचे आता है तो थोड़ा बहुत टेंशन वाली बात हो जाएगी। बाकी कोई न्यूज़ अगर आती है तो उसको उसको भी ध्यान में रखें।